सो गाइज वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने अभी तक एसएससी 131 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है जनरल साइंस पोर्शन में से। एज यू नो कि आपके जनरल साइंस में से 5 सेक्शंस में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड कंप्यूटर में से हर एक सेक्शन में से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए पॉइजनस गैस। सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफॉर्म कौन सी पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा फॉस्जीन, जो कि हमारे पास एक पॉइजनस गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कौन सा एसिड यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव? कहाँ पे? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। फूड को फ्रेश रखने के लिए कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है? तो ये हमारे पास होता है बेंजोइक एसिड। आप मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन से कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स ये परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ऑफ बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड्स। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन से कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे हमें पूछा हुआ है टेम्पररी हार्डनेस के लिए कौन से होते हैं। तो परमानेंट के लिए हमने इससे पहले पढ़ा, टेम्पररी के लिए हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। कॉपर कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कॉपर की ओर है, कॉपर पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो किस कंडीशन पे, अंडर विच कंडीशन डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं? तो ये एब्सेंस ऑफ एयर में ये क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूटेरियम इज ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? तो ये हमारे पास एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो हमारे पास ये वन ऑफ द आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वेट ऑफ आयरन इज व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जब आयरन रस्टिंग से गुजरता है तो उस पर क्या चेंज आती है? उसका वेट बढ़ता है कि कम होता है? ये हमें पूछा हुआ है, या कांस्टेंट रहता है? तो रस्टिंग के दौरान आयरन का वेट इंक्रीज होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा इंक्रीजेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड ऑन इट्स। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? तो ये करती है मॉलिक्यूलर स्टेट पे। कैटलिस्ट होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट पे डिपेंड करती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग शेल इज मेड अप ऑफ। एग की ऊपरी परत जिसे हम शेल कहते हैं वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं? यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा ADENK। तो ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि B एंड C, उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें फैट सॉल्युबल पूछा हुआ है, तो ADENK ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन ए लैब एंड इट वॉज डन बाई होम। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया, और इसको सिंथेसाइज किसने करा था? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास था यूरिया, और इसको सिंथेसाइज करा था फ्रेडरिच बोलर ने। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है लेड एंड टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज यूज टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो आयरन पे
किसकी कोटिंग करी जाती है, जिसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कहते हैं, तो उस पर जिंक की कोटिंग करी जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा जिंक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैसेज आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। अंडर वाटर ब्रीथिंग के लिए सी डाइवर्स कौन सी गैस यूज़ करी जाती है, मतलब सी वाटर में ब्रीथ करने के लिए कौन सी गैस ब्रीथिंग के लिए यूज़ करी जाती है, तो ऑक्सीजन एंड हीलियम गैसेस का अंडर वाटर यूज़ करा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड गैसेज आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स। तो कच्चे फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैसेस का यूज़ करा जाता है, तो इथाइलिन और एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है रॉ फ्रूट्स को राइप करने के लिए, पकाने के लिए। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गाज। तो गाज किसको कहा जाता है? गाज कहा जाता है जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं एक ओर में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गाज कहा जाता है। यहाँ इसे गाज भी कहते हैं और इसे गैंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। आयरन, जिस तरह से हमने पढ़ा कि कॉपर कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉपर पाइराइट में से करा जाता है, इसी तरह आयरन कौन सी ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हेमेटाइट ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है आयरन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ। कैरोसिन किसका मिक्सचर होता है? तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी 131 का न्यू बैच जस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं और अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो भाई अभी से आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आप 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। साथ ही में ऐसे ही आप कोर्स में इनरोल होंगे, आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि न्यूली पैटर्न पे ये आपके सारे नोट्स होंगे। इसके साथ ही आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। आपको रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें अपने आप डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में कुछ कैंडिडेट्स जिनको मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में किसी सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम आती है, तो उनको अलग से क्लासेस भी दी जाएंगी। और इसके साथ ही आपको डेली लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, साथ ही में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक प्रॉपर वे में आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप अभी कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपके एग्ज़ाम तक आपकी 2 से 3 प्रिपरेशंस, 2 से 3 रिविजन्स आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। एज यू नो कि एसएससी 131 या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपका होता है, ये इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता। तो नॉर्मली भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ, तो आप 500 रैंकिंग में बहुत ईजिली आ सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होंगे, तो आपको कहीं से भी बाहर का कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोर देन सफिशिएंट होगा जो हम आपको लाइव क्लासेस के दौरान दिखाएंगे, जो हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी डिफेंस एकेडमी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। साथ ही में आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसके लिए आप नंबर रहेगा 8120745966। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो इसको आप देखें। और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चंस थे, बैक टू बैक आपको वीडियोज़ यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।